दोस्तों नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में भारतीय दर्शन के एक महत्वपूर्ण अंग मीमांसा दर्शन पर चर्चा करेंगे। वीडियो के स्टार्ट करने के पहले आपसे एक बात करना चाहूँगा कि दर्शन शास्त्र पर अभी तक लगभग मेरे 12 वीडियो रिलीज हो चुके हैं और क्रमवार है। आप किसी भी परीक्षा के प्रिपरेशन में हो, ये क्रमबद्ध अध्ययन आपको बहुत लाभान्वित करेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। पहला वीडियो भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन का परिचयात्मक विश्लेषण है। दूसरा भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन का अंतर है। तीसरा चार्वाक दर्शन पर 5 वीडियो है। चार्वाक दर्शन ए क्रिटिकल एनालिसिस, चार्वाक दर्शन तत्व मीमांसा, चार्वाक दर्शन ज्ञान मीमांसा, चार्वाक दर्शन आचार्य मीमांसा, चार्वाक दर्शन के ज्ञान मीमांसा का आलोचना। इस प्रकार चार्वाक दर्शन में स्वतः 5 वीडियो है। इसके अलावा सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन, इसके अलावा जैन दर्शन। मैं इसलिए ये सारी जानकारी दी कि आप एक जगह लिंक से ये सारे वीडियो को आप देख सकते हैं, इसको अध्ययन कर सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं बताऊं, मीमांसा दर्शन जो भारतीय दर्शन का एक अभिन्न अंग माना जाता है और वैदिक दर्शन का पूर्व भाग है, इसको इसलिए पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है और वैदिक दर्शन को उत्तर मीमांसा कहा जाता है। मीमांसा वर्चुअली डॉक्टर राधाकृष्ण, मीमांसा एक्चुअली है क्या मैं थोड़ी बता दूं। मीमांसा दर्शन कर्म और धर्म की मीमांसा है। मनुष्य के जीवन में जो कर्म है और धर्म, वैदिक के दर्शन के अनुसार जो कर्म है और वैदिक दर्शन के अनुसार जो धर्म है, उसी की व्याख्या है। मीमांसा आप समझते हैं, दर्शन का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी मीमांसा के विषय में अच्छी तरह से वाकिफ हो गए। मीमांसा का अध्ययन होता है चिंतन, विशेष अध्ययन, विशेष जानकारी। तो इस पर ही चर्चा किया गया है। अब मैं थोड़ी सी इसके बैक में जाऊं, इसके हिस्ट्री में, कि मीमांसा दर्शन कब, क्यों और इसका इतिहास क्या रहा। इसके बृहद विवेचन के पहले थोड़ी बात बता दूं कि मीमांसा दर्शन, जैसा मैंने बताया कि कर्म का व्याख्या है और वेदानुकूलित धर्म की व्याख्या है। इसने जीवन में वही उसी को धर्म बताया जो वेदानुकूल है। वेदानुकूल कर्म को इन्होंने धर्म बताया और वेदों के प्रतिकूल कर्म को इन्होंने अधर्म बताया। इसलिए इस दर्शन के अनुसार जीवन का उद्देश्य स्वर्ग की प्राप्ति, और स्वर्ग की प्राप्ति कैसे कर्मों को करने से होगी, इसमें वेदों ने बताया है। इसकी चर्चा इस मीमांसा में है। वेदानुकूल कर्म करना ही धर्म है और वही आपके स्वर्ग का रास्ता प्रशस्त करेगा। स्वर्ग की प्राप्ति मीन्स आपके सारे जीवन के कष्टों से छुटकारा, ऐसी इसमें इसकी मान्यता बताई गई। मैं बाद में आऊँगा इस पर और चर्चा करने के लिए। इन्होंने कर्म के बारे में, धर्म की बातें हो गई, कर्म में इन्होंने 5 प्रकार के कर्म निर्धारित किए। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म और प्रायश्चित कर्म। नित्य कर्म में यह दर्शन या शास्त्र कहें, दर्शन से ज़्यादा शास्त्र कहना ज़्यादा उचित है। इसके परिप्रेक्ष्य में बताऊंगा कैसे, क्यों कि यह दर्शन नित्य कर्म में मनुष्य के जीवन को
सुचारू बनाने के लिए सुबह से शाम तक जो कर्म, सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होकर नहाना, पूजा पाठ, सुबह शाम की आरती, ये सारी चीज़ों को नित्य कर्म में इन्होंने बताया। अच्छी बात है, आदमी के जीवन की शुरुआत ऐसी होनी चाहिए। दूसरा नैमित्तिक कर्म है। नैमित्तिक कर्म का कोई खास निमित्त से के उद्देश्य से जो किया जाता है उसको नैमित्तिक कर्म कहा गया है। जैसे पुत्र प्राप्ति यज्ञ, नैमित्तिक कर्म में जैसे जन्म, मृत्यु या वैवाहिक कार्यों के अवसर पर जो कर्म किए जाते हैं उसके नैमित्तिक कर्म उन्होंने बताया है। क्या में कर्म में बताया है कि कुछ उपलब्धि हासिल करने के लिए, जैसे पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति, यश प्राप्ति इत्यादि के लिए किए जाने वाला कर्म काम्य कर्म कहलाता है। मतलब कुछ खास इच्छा की पूर्ति के लिए, मतलब वैसे कार्य जो आपकी इच्छा आपकी है, हमको ये प्राप्त करना, वैसे इच्छा की प्राप्ति के लिए किए जाने वाला कर्म को काम्य कर्म बताया। निषिद्ध कर्म वैसे कर्म जिसको वेद मान्यता नहीं देता, निषेध करता, वैसे कर्म को नहीं करें। वैसे कर्म को करने से पाप संग्रहित होता है, पुण्य के भागी आप नहीं बनते। प्रायश्चित कर्म, अगर आपने निषिद्ध कर्म गलती से कर दिया, पाप आपके ऊपर चढ़ गया, तो उस पाप को खत्म करने के लिए, हटाने के लिए प्रायश्चित कर्म करना पड़ता है। इस प्रकार के इन्होंने कर्मों की व्याख्या की है। धर्म और कर्म की व्याख्या इसने की है, और अंतिम उद्देश्य स्वर्ग की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, यही सारे बातों की चर्चा। इन्हें टोटलिटी मीमांसा वैदिक दर्शन में, वैदिक शास्त्र में बताई गए धर्म के विधियों को, कर्म कांडों को, यज्ञ, हवन, पशु बलि इत्यादि सारी चीज़ों को, स्वर्ग नरक, इहलोक परलोक, सारी चीज़ों को, मान्यताओं को इन्होंने अपने कर्म और धर्म में समाहित किया। जिसके बाद में बहुत आलोचना, समकालीन उस समय उपस्थित जो आचार्य थे विभिन्न शास्त्रों के, जैसे जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चारवाक दर्शन, इन्होंने काफ़ी आलोचना की है। और इस आलोचना से स्थिति ये हो गई वैदिक शास्त्रों के, वैदिक दर्शन की, कि यह यहाँ से तिरोहित होने लगा। इसके कर्मकांड की व्याख्या, इसके स्वर्ग नरक की व्याख्या, इसके पशु बलि, इसके ये सारे दर्शनों ने इसका विरोध किया। बौद्ध दर्शन ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया। यद्यपि मीमांसा भी ईश्वर को नहीं मानता है, लेकिन वेदों की उपस्थिति के में बताता है कि यह अपौरुषेय है, पुरुष द्वारा निर्मित नहीं है, इसलिए यह नित्य है, मतलब शाश्वत है। जबकि बौद्ध दर्शन कहता है ये पौरुषेय है, मनुष्य निर्मित है, अखामियों से भरा हुआ है। वो तर्कों के आगे इसके कर्मकांड, ईश्वर की उपलब्धि, स्वर्ग नरक, पाप पुण्य की जो इन्होंने परिभाषा गढ़ी, इसको पूरी तरह से नकार देता है और तर्कों के आधार पर यह समाप्त हो जाता है, कहीं से कहीं खड़ा नहीं होता। तो उस समय वैदिक दर्शन पूरी तरह से उखड़ चुका था, इसकी स्थिति बहुत बुरी हो चुकी थी। उस समय बौद्ध धर्म का, बौद्ध दर्शन का समाज में बहुत प्रगाढ़ता से आधिपत्य जम गया था। बौद्धम शरणम गच्छामि, क्यों कि सरल चीज़ों पर आधारित था, उसके अंतर्गत कोई कर्मकांड नहीं था, कोई ऐसी बातें नहीं कही गई थी जो अविश्वास करने योग्य हो, या कुछ इस टाइप के अभौतिक बातों की चर्चा नहीं की गई थी जिस पर व्यक्ति अपने विवेक से उसकी
चिंतन न कर सके। जबकि वैदिक दर्शन में ऐसी ऐसी बातों की चर्चा की गई जो तर्कों पर कहीं से कहीं टिक नहीं पाता है। चार्वाक दर्शन एक जगह वैदिक दर्शन के बलि प्रथा के बारे में कहता है कि वैदिक दर्शन वाले कहते हैं कि बकरे की बलि देने से वह सीधे स्वर्ग की प्राप्ति उसकी होती है। तो वो कहता है कि अगर ऐसा है तो वैदिक दर्शन वाले अपने बूढ़े माता पिता के ही बलि क्यों नहीं देते हैं कि ताकि वह सीधे स्वर्ग की प्राप्ति कर ले। इस तरह इसके सारे जो स्थापित मान्यताएं स्वतः धीरे धीरे खंडित होती चली गई। और इस प्रकार वैदिक दर्शन का धज्जियां उड़ गई और ज़मीन से इसकी मजबूती हिल गई। वो स्थिति थी उस समय शुरू में। उस समय इस दर्शन के स्थापक इस दर्शन के जो स्थापक थे वे स्वतः जो है उस समय उनकी उत्पत्ति जो हुई इसी वैदिक दर्शन के पुनः स्थापना के लिए हुई। जैमिनी, महर्षि जैमिनी जो इसके मीमांसा दर्शन के स्थापक कहे जाते हैं, उनकी उपस्थिति इसी कार्य के लिए हुई कि वैदिक दर्शन की स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी। इसको कैसे पुनः स्थापित किया जाए, इसके मान्यताओं को पुनः मान्यता कैसे दी जाए, इसके कर्मकांडों को कैसे पुनः स्थापित किया जाए, इसके लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। और उस प्रयास में और भी विद्वान आए जिन्होंने काफ़ी सहयोग किया। कुमारिल भट्ट का योगदान इसमें बहुत बड़ा योगदान है। कुमारिल भट्ट एक आचार्य आए जिन्होंने वैदिक धर्म की पुनः स्थापना के लिए काफ़ी प्रयास किया। और इस प्रयास के लिए जो बौद्ध दर्शन ने इसको खंड खंड कर दिया था, तर्कों पर कहीं टिकने नहीं दिया था, ये स्वतः बौद्ध बन गए। और बौद्ध बन के बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म के अंदर जा कर के उसके गुरुओं से, उसके सन्यासियों से, उसके विशेषज्ञों से बौद्ध धर्म की बारीकियों को सीखा। लंबे समय तक बौद्ध धर्म में रहने के बाद सारी गूढ़ तत्वों को जानकारी कर लेने के बाद पुनः ये बाहर आ गए और पुनः हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया। इनके साथ इनके शिष्य प्रभाकर, आचार्य प्रभाकर भी आ गए। और कुमारिल भट्ट ऐसे तेज व्यक्ति थे कि जितने ज्ञान इन्होंने अर्जित किए बौद्ध धर्म में, उस ज्ञान और उसके कमज़ोर पक्ष, मजबूत पक्ष, सारे पक्षों का अध्ययन करने के बाद बाहर निकलकर पुनः हिंदू धर्म में आ गए। और हिंदू धर्म में आकर पुनः बौद्ध धर्म की आलोचना शुरू कर दिया, उसके कमियों को गिनाना शुरू कर दिया, उसके आचार्यों की आलोचना शुरू कर दी, निंदा शुरू कर दी। यह स्थिति बड़ी विकट थी। बौद्धों ने देखा कि कुमारिल भट्ट जो शिष्य रहा है बौद्ध गुरुओं का, वह बौद्ध गुरुओं की ही निंदा कर रहा है। उसने बौद्धों ने कहा, कुमारिल, यह किसी भी धर्म में नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने गुरु की ऐसी निंदा करे। जहाँ से तुम सारे ज्ञान प्राप्त करके आए हो उसी गुरु की निंदा और आलोचना कर रहे हो। ये बात कुमारिल भट्ट को लग गई। ये बात तो सत्य है, गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के बाद। यद्यपि उन्होंने बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म के काफ़ी कमज़ोर किया अपनी इस आलोचना से, अपने तर्कों से, लेकिन इस
तरफ इशारा करने के बाद कि गुरु की आलोचना करना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, इन्होंने आलोचना बंद कर दी और अपना प्रायश्चित करने के लिए शरीर त्यागने का निर्णय ले लिया। ये बहुत बड़ी बात थी। वह व्यक्ति जो बौद्ध धर्म को काफ़ी कमज़ोर कर चुका था और उसके प्रतिपक्ष वैदिक धर्म को मजबूत करते जा रहा था, परंतु उसके बाद शंकराचार्य आए और शंकराचार्य को ये मालूम था कि ये कुमारिल भट्ट एक ऐसा व्यक्ति है जिसने बौद्ध धर्म को काफ़ी कमज़ोर किया है और वैदिक साहित्य को, वैदिक दर्शन को, वैदिक धर्म को मजबूती प्रदान करने के लिए काफ़ी काम किया है। वो उसे मिलने आए और उन्होंने कुमारिल भट्ट से पुनः सहयोग की आकांक्षा की, लेकिन कुमारिल भट्ट ने कहा कि नहीं, अब मैंने बहुत कुछ कर दिया और मैं प्रायश्चित ले चुका हूँ, इसलिए मैं इस कार्य में नहीं आऊँगा। मैं अपने शिष्य को, मंडन मिश्र को जरूर आपके साथ दे दूँगा। शंकराचार्य जो कि एक वेदवादी थे, वेदांती थे, और मंडन मिश्र मीमांसावादी थे। शंकराचार्य मंडन मिश्र से मिलने गए। मंडन मिश्र बिहार के मिथिला के रहने वाले थे, प्रकांड विद्वान। मिथिला में जब मंडन मिश्र से मिलने गए तो उनको पता नहीं था कहाँ घर है मंडन मिश्र का। गांव में किसी तालाब पर स्त्रियां पानी भर रही थी, कुएं पर। उस समय चूँकि बौद्धकालीन समय था और पाली भाषा का चारों तरफ बोलबाला था, पाली लोग बोलते थे। वहाँ कुछ औरतें संस्कृत में बोल रही थी। शंकराचार्य ने उन औरतों से पूछा जो संस्कृत बोल रही थी, उनको पता था कि ये मंडन मिश्र के बारे में बता सकती हैं। तो उन औरतों ने शंकराचार्य से पूछा, सन्यासी तुम कहाँ से आए हो और तुम जानते हो मंडन मिश्र कौन है? बहुत बड़े विद्वान हैं। आप इस रास्ते चले जाओ, आगे एक मकान है, इस मकान में 2 पिजड़े टंगे हो, एक में तोता और दूसरे में मैना हो, और दोनों संस्कृत में शास्त्रार्थ कर रहे हों, समझ लेना कि वह मंडन मिश्र का घर है। तोता बोल रहा था स्वतः परमाणाय, स्वतः परमाणाय, स्वतः परमाणाय, और मैना बोल रही थी प्रतः परमाणेय, प्रतः परमाणेय। इस प्रकार दोनों में शास्त्रार्थ चलता था। मंडन मिश्र की संस्कृत के विषय में नॉलेज अकाट्य था। जब ये वहाँ पहुँचे तो मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच में शास्त्रार्थ हुआ। मंडन मिश्र की पत्नी भारती जो बहुत बड़ी विदुषी थी, उनके नेतृत्व में या जज वो बनी और दोनों के बीच शास्त्रार्थ हुआ। अंत में मंडन मिश्र हार गए और शंकराचार्य जीत गए और मंडन मिश्र शंकराचार्य के शिष्य बन गए। अब स्थिति उस समय की ये थी कि वैदिक युग में वैदिक परंपरा का पैर उखड़ चुके थे। वैदिक धर्म का जड़ हिल चुका था। अब उसे जमाना था, उसे मजबूत करना था, वैदिक कर्मकांडों को पुनः प्रतिस्थापित करना था। दोनों उसमें लगे। तब तक बौद्ध दर्शन कमजोर पड़ चुका था। दोनों के प्रयास से एक काम बहुत आगे तक बढ़ा और कुमारिल भट्ट के एक शिष्य थे प्रभाकर, उन्होंने भी इसमें बहुत बड़ा काम किया। इस प्रकार जैमिनी जो मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं, उनके द्वारा लिखित पुस्तक यथार्थो धर्म जिज्ञासा, जिसमें उन्होंने धर्म की जिज्ञासा के बारे में ही चर्चा की है। धर्म क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, मनुष्य जीवन के लिए इसकी क्या उपयोगिता है।
इसमें कहीं भी अन्य दर्शन की बातों की चर्चा नहीं की गई है। ईश्वर के बारे में, यद्यपि यह दर्शन ईश्वर की को मान्यता नहीं देता, लेकिन बहुत मजबूती से वेदों को समर्थन करता है। वेदों पर ही यह टिका हुआ दर्शन है। और इसी कारण से, चूँकि दर्शन का विषय वस्तु जीवन क्या है, जगत क्या है, जीवन जगत संबंध क्या है इत्यादि गूढ़ बातों पर चर्चा की जाती है, जिसकी चर्चा इसमें कहीं भी नहीं है। इसलिए डॉक्टर राधाकृष्णन इसको दर्शन मानने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं यह दर्शन नहीं, यह धर्मशास्त्र है, यह कर्मशास्त्र है। जैमिनी बाद में उन्होंने बताया, वेदवादियों ने, कि वेद जो है अपौरुषीय है और पुरुष द्वारा निर्मित नहीं है, यह ईश्वर कृत है। इसलिए इसमें कहे गए वाक्य वचन सभी सत्य है। परंतु समकालीन दार्शनिकों ने, चार्वाक और जैन और बौद्ध ने इसको मानने से इनकार किया। बोलता कि नहीं, ये पौरुषीय है, इसमें बहुत खामियां हैं, अतार्किक है, इसके वचन अतार्किक हैं, विश्वसनीय नहीं है। जबकि वेद कहता है कि अपौरुषीय होने के कारण इसके वचनों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। बौद्ध धर्म कहता है कि दुनिया के 10 मूर्खों द्वारा कही गई बातों में एक बात यह भी है कि कोई बात अपने ज्ञान के समीक्षा के बिना मान ली जाए, वह मूर्खों की एक बात होती है। ज्ञान की कसौटी पर जो चीज़ खरी नहीं उतरे, उसको नहीं मानना चाहिए, चाहे वह वेद वचन ही क्यों न हो। इस प्रकार बड़ा जोरदार विरोध हुआ, जो विरोध आज तक भी दिखाई पड़ता है इनके द्वारा परिभाषित। और वो ये भी कहता है कि इसके द्वारा निर्मित स्वर्ग, नरक, इहलोक, परलोक, ईश्वर इत्यादि बहुत सारी चीज़ों जो अतार्किक है, अयथार्थ है, उस अयथार्थ चीज़ों की परिकल्पना करके स्वार्थी लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, निरीह जनता के शोषण के लिए इसे बनाया, जो कभी यथार्थ हो ही नहीं सकता। स्वर्ग नरक कुछ भी नहीं होता है, दुनिया में ही स्वर्ग नरक है, सुख और दुख है। मनुष्य अपने कर्मों से सुख दुख की प्राप्ति करता है। यह अन्य दर्शनों में भी कहा गया है। सुख का आधार या दुख का आधार मनुष्य कृत कर्म होते हैं, जिसमें इन्होंने परलोक की बातें कर दी है। आज अगर हाथ अग्नि में लगाओगे तो जलेगा वर्षों बाद, या परलोक में। ये ऐसे ऐसे अकट्ठ इन लोगों ने तर्क दिए कि वैदिक दर्शन कहीं से कहीं टिक नहीं पाता है। इस प्रकार फिर भी जैमिनी और उसके समकक्ष विद्वानों और आचार्यों ने अपने तर्कों से उस समय अपने कूटनीति भी कह सकते हैं, उसी के दल में घुसकर उसकी कमजोरी निकाल कर उसकी आलोचना करना, जैसा कुमारिल भट्ट ने की। इन लोगों ने बौद्ध दर्शन को कमजोर करने की कोशिश की और इसको पुनः स्थापित करने की कोशिश की। तो वस्तुतः मीमांसा दर्शन नहीं है, मीमांसा एक धर्मशास्त्र है, एक कर्मशास्त्र है। मैं पुनः संक्षेपीकरण कर दूं दोस्तों, मीमांसा एक धर्मशास्त्र है, एक कर्मशास्त्र है। यह आचार्य ऋषि जैमिनी द्वारा प्रतिष्ठापित किया गया। इसके मुख्य बातें बहुत अतार्किक रूप में रखी गई, जो आज मान्य नहीं है, उस समय भी मान्य नहीं था।
कि इसकी प्राथमिकता की गई कि इसका उद्देश्य स्वर्ग की प्राप्ति या स्वर्ग की प्राप्ति कैसे है। वैदिक वेद द्वारा कहे गए कर्मों को करने से जो किया जाता है उसको धर्म कहते हैं, उसके प्रतिकूल जो करेंगे उसको अधर्म कहते हैं। वेद अनुकूल कार्य करेंगे तो उसके कर्म से आप स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे, परंतु वे कार्य अस्वीकार लोगों को है। ऐसे पाखंडवाद पर आधारित है शास्त्र है, जैसा आलोचकों ने सारी किया है, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन। अब उस समय की जो समसामयिक स्थितियां थी, किस समय यह आया, बहुत कमज़ोर पड़ चुका, उखड़ जाने की स्थिति थी, ये भी मैंने बताया आपको। किस कारण से इसकी उत्पत्ति हुई, इतिहास क्या था, उस समय की स्थिति क्या थी, किन लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा योगदान किया। कुमारिल भट्ट, उसके शिष्य प्रभाकर, उसके बाद शंकराचार्य, मंडन मिश्र इत्यादि जा करके ये स्थिति बनी। तो ये मानना चाहिए कि दर्शन नहीं है, एक कर्म और धर्म का विचार है। इसलिए कर्मशास्त्र और धर्मशास्त्र की संज्ञा दी गई है। उम्मीद करता हूँ मीमांसा दर्शन पर यह विश्लेषण आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और पुनः मैं याद दिलाऊं, इसके लिंक पर जाके पुराने वीडियो को जरूर देखें। आपको एक सिलसिलेवार दर्शन शास्त्र फिलॉसफी पर एक ज्ञान हो जाएगी, जो कि आपके आगे आने वाली परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा मददगार होगा। हमारे व्याख्यान में आपको बहुत कुछ अलग से भी चीज़ें मिलेंगी, ऐसा मेरा उम्मीद है। पुनः अगले वीडियो में।